औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मियाँ अली सरवर है और ये मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला मुहम्मद व आलिहि व सहबिही अल्फ़ा अल्फ़ी मरहबा। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे बहन भाइयों और बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। हस्ब दस्तूर आज एक नई वीडियो के साथ मैं हाज़िर हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप गौर से सुनेंगे और इसको समझेंगे और इस पर अमल भी करेंगे। एक दफ़ा महमूद गज़नवी दरबार में बैठा हुआ था। दरबार में हज़ारों लोग थे, उसमें औलिया अल्लाह थे, कुतुब थे, अब्दाल थे और इसके वज़ीर और अमीर सारे बैठे हुए थे। खलीफा ने कहा, महमूद गज़नवी ने, कि कोई शख्स ऐसा है जो हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम को मुझसे मिला दे। चुनांचे खामोशी छा गई दरबार में। ज़ाहिर है उन्होंने ऐसा सवाल किया था कि कोई बंदा कर सकता था ये काम। कोई भी नहीं उठा, खामोश रहा, सब खामोश रहे। कहने एक देहाती उठ के खड़ा हुआ, वो कहने लगा कि मैं कर सकता हूँ ये काम। बादशाह ने कहा वो कैसे? उसने कहा कि मेरी शर्त है कि मैं चिल्ला काटूंगा दरिया के किनारे 6 महीने, आप मेरे बच्चों की देखभाल करेंगे। बादशाह ने कहा ठीक है, मुझे मंजूर है। चुनांचे वो 6 महीने के लिए बैठ गया दरबार में। 6 महीने जब पूरे हुए तो सुल्तान महमूद गज़नवी ने दोबारा दरबार लगाया। इसी तरह से सब लोग थे, अमीर, वज़ीर और या कुतुब, अब्दाल, सब बैठे हुए थे। उसको हाज़िर किया गया। खलीफा ने पूछा, हाँ भाई सुनाओ, क्या हुआ, तो कामयाबी हुई? उसने कहा कि मुझे अफसोस है कि मैं उल्टा दम पड़ता रहा, मुझे भूल गया और सारा चिल्ला मेरा ख़राब हो गया। तो बादशाह ने कहा कि आप क्या करें? कहने लगा कि आप मुझे 6 महीने और दे दें तो मेहरबानी। तो बादशाह ने कहा कि चलो, जहाँ 6 महीने दिए 6 महीने और दे देते हैं। तो वो जाके बैठ गया। वो जब 6 महीने पूरे हुए तो बादशाह ने ज़ोर शोर से जो दरबार बुलाया, लोगों को बुलाया, अमीरों वज़ीरों को, कि आज मेरी खुशी का दिन है, वो बंदा चिल्ला काट के आ रहा है। जब वो आया तो वो कहने लगा कि भाई मैंने तो झूठ बोला आपके सामने। मुझे हंसी इस बात पे आ रही है कि वो बहुत फ्रॉडिया था। तो जो वज़ीर बैठे हुए थे उनमें से एक वज़ीर खड़ा हो गया। उसने खलीफा से कहा कि देखें जी, इसने बहुत बड़ा धोखा किया है, तो इसको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। तो खलीफा ने कहा कि आप बताएं क्या सज़ा? वो कहने लगा इसकी गर्दन काट दें, इसके अलावा कोई इसका इलाज नहीं। तो वहाँ एक बुज़ुर्ग बड़े थे, नूरानी किस्म के, वो कहने लगे कि ये सही कह रहा है बंदा। उसके बाद उन्होंने दूसरे वज़ीर से पूछा कि भाई तुम्हारा क्या इरादा है? वो कहने लगा कि इसने जुर्म बहुत बड़ा किया है और इसकी सज़ा ऐसी होनी चाहिए कि जो इसको देर तक इसकी सांस ना निकले। तो उन्होंने कहा क्या करूं? उसने कहा कुत्तों के आगे इसको डाल दें, तो इसको बहुत अजियत देंगे कुत्ते और बड़ी मुश्किल से ये मरेगा। चुनांचे बादशाह ने बुज़ुर्गों से पूछा, जो नूरानी बुज़ुर्ग बैठे थे, कि आपका क्या ख्याल है? वो कहने लगा ठीक कह रहा है। तो उसके बाद बादशाह का जो वज़ीर था, जो मशीर था अय्याज़, उसको बुलाया खलीफा ने। कहा कि अय्याज़ आप क्या कहते हैं इस सिलसिले में? अय्याज़ ने कहा, बादशाह आपने जो किया ये एक नेकी की, एक गरीब की फैमिली को संभाला और इसको सज़ा देने से आपकी शान में कोई तरक्की नहीं होगी बल्कि उल्टा बदनामी होगी। बेहतर यह है कि इसको आप छोड़ दें और इसके हाल पे छोड़ दें। आपने जो नेकी की है तो अल्लाह ताला इसका अजर आपको अता करेगा, जो आपने इसके बच्चों को पाला पोसा। लिहाजा बुज़ुर्गों ने कहा कि ये भी सही कह रहे हैं। तो बादशाह ने बुज़ुर्गों को बुलाया कि आप मेरे पास आएँ और मुझे तफसील बताएं कि आपने, एक वज़ीर ने कहा कि इसकी गर्दन काट दें, तो आपने कहा ठीक कह रहा है। दूसरे ने कहा कि कुत्तों का आग डालें, आपने कहा ठीक कह रहा है। अय्याज़ ये कह रहा है कि जी इसको छोड़ दें, तो आप कह रहे हैं ठीक कह रहा है। तो आप मुझे समझाएं कि ये मसला क्या है।
انہوں نے کہا یہ جو پہلا جو وزیر تم نے بٹھایا ہوا ہے یہ جو ہے قصائی فیملی سے ہے، اور قصائی کا کام ہوتا ہے کہ گردنیں کاٹنا، تو اس سے کیا امید رکھی جا سکتی ہے؟ یہ غلطی آپ کی تھی کہ آپ نے قصائی کو وزیر بنا دیا۔ اس نے کہا دوسرے کے بارے میں، اس نے کہا دوسرا جو ہے یہ بھی جو ہے اس کا والد جو ہے ایک بادشاہ کے کتے نہلاتا تھا اور شکار پہ جاتا تھا کتوں کے ساتھ، تو وہی اس کے ذہن میں بیٹھا ہوا ہے، تو یہ کہتا ہے کتوں کے آگے ڈال دو۔ غلطی آپ کی ہے کہ آپ نے ایسے وزیر بنائے ہیں، اسی وجہ سے عوام بھوکی مر رہی ہے، ان کو سوائے اس کے کیا آتا ہے؟ انہوں نے کہا اچھا۔ تو پھر اس نے خلیفہ نے کہا کہ یہ ایاز جو کہہ رہا ہے اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ انہوں نے کہا یہ ایاز جو ہے یہ سید زادہ ہے، یہ جو ہے نا آل رسول میں سے ہے، آل رسول نے آپ کو پتہ ہے کہ اپنی پورے خاندان کی قربانی دی، لیکن انہوں نے کسی سے بدلہ نہیں لیا، تو یہ بات ہے۔ اب ایاز جو سید زادہ تھا وہ سامنے آ گیا، انہوں نے یہ کہا کہ آپ کو میں بتاتا ہوں، آج انہوں نے میرا پردہ فاش کیا ہے، ورنہ میں تو کسی کو نہیں علم تھا کہ میں سید ہوں۔ اصل میں یہ جو ہے نا خضر علیہ السلام ہے، یہ جو بزرگ ہیں نورانی چہرے والے، اور یہ سے آپ کہہ رہے تھے کہ خضر سے ملنا چاہتا ہوں، تو اللہ نے آپ کو خضر سے ملا دیا، خضر علیہ السلام سے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ یعنی بادشاہ جو ہے اس کو بھی اس نے سبق سمجھا دیا، اور بادشاہ کی خواہش بھی پوری ہوئی۔ تو اس سے یہ نتیجہ اخذ ہوتا ہے کہ بادشاہ کی آنکھیں اگر کھل جائیں تو اچھا ہے، اور نیک لوگوں کو، اچھے لوگوں کو وزیر بنائے جو قابل ہیں، تو عوام کے لیے بھی اچھا ہے۔ لیکن اس نے اگر ایسے قصائی اور یہ دوسرے بنا دیے کتے نہلانے والے، تو ایسے بادشاہوں کی عوام کی مرتی ہے۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالیٰ خیر خلق محمد و آلہ صحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔